सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय हनुमान। जय माता। आज असल में बहुत पुरानी बात याद आ गई। बचपन में हम लोग हर बच्चों की तरह पढ़ाई करते थे। हम लोग उतने हाई प्रोफाइल पढ़ाई नहीं करते थे। छोटा ऐसा स्कूल हुआ करता था, ज़्यादा फी भी नहीं थी, बड़े टाइट मास्टर हुआ करते थे, इतने मोटे मोटे डंडे हुआ करते थे। और जब डंडे लगते थे ना तो सब पाठ याद होता था। ऐसी बात याद आ गई, हमारे मास्टर साहब हुआ करते थे सुधीर सर। सुधीर मास्टर साहब बड़े क्रूर किस्म के इंसान थे। उनका पढ़ाया हुआ बच्चा आज बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, लेकिन उनके मारने की जो आदत थी ना, बड़ा जो बच्चों को याद नहीं होता है वो सारा पाठ बच्चे याद करके आते थे और सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं की कक्षा में आता था। इसी तरह संस्कृत की पढ़ाई हो रही थी, तो उसमें एक 7 दिनों में से 2 या 3 दिन ऐसा चलता था कि उस क्लास का नाम था पूछताछ पीट पाठ। उसमें पूछताछ की जाती थी और पीट पाठ किया जाता था। अगर आप जवाब नहीं दे पाए पूछताछ का तो पीट पाठ होता था। तो पीट पाठ करने में वो नया प्रयोग करते थे। कभी मान लीजिए कि जितना नंबर आपको कम आया, जितना सवाल आपने डक किया, उतना डंडा आपको पड़ेगा, या उसके 10 गुना ज्यादा आपको उठक बैठक करनी पड़ेगी। एक बार उन्होंने बड़ा नया तरीका आजमाया। हम 3 लड़के थे, तीनों रंजन, एक हर्ष रंजन, एक रवि रंजन और एक कोई राकेश रंजन या कुछ ऐसे था, मुझे याद नहीं है। 3 रंजन लाइन से खड़े थे। तीनों से एक ही सवाल पूछा गया, तीनों ने जवाब नहीं दिया। तो सुधीर मास्टर साहब बड़े तैस में आ गए। अब हम लोग को लगा कि युवराज अगर उठ के आ गए तो हम तीनों की पिलाई हो जाएगी। तो उन्होंने फिर से एक लड़की थी, उससे यही सवाल पूछा। उस लड़की ने सही जवाब दे दिया। तो सुधीर सर ने हम लोग की तरफ ऐसे देखा, नालायकों देखो, इस लड़की ने जवाब दे दिया। फिर उन्होंने उस लड़की को क्या कहा कि जाके तीनों को एक चमेटा मारो, कि तीनों को याद रहे कि उसी के क्लास की एक बच्ची सुना देती है और ये तीनों नहीं सुना पाते हैं, तीनों नालायक बैठे रहते हैं। तो वो लड़की आई, उसके बाद इसी तरह साल बीत गए। अब मुझे ऐसा ही लगता है आज की तारीख में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मास्टर होना। असल में एक कहावत है, उसको कहते हैं बंदर का घाव। बच्चों को बंदर का घाव बना दिया गया। आप बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते हैं, चाहे वो माँ बाप हो तो भी नहीं बोल सकते हैं, गुरु हो टीचर हो तो भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे कब क्या कर लेंगे कोई ठिकाना नहीं। या ना भी करें तो भी विवाद हो जाता है कि वो बच्चे हैं। बच्चा असल में मनुष्य की सबसे लोअर लेवल की सीढ़ी होती है। जीवन में जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलती है, सारे के लिए आपको बचपन से ही तैयार किया जाता है। अगर हम बच्चों को गुलदस्ता बना के रखेंगे तो बड़ा मुश्किल है। अब मुझे जितना याद आता है, मुझे थप्पड़ पड़ा था, उसके बाद मैंने ये समझ लिया कि इसी क्लास का बच्चा जो पाठ याद करता है उसका स्थान क्या है, मेरा स्थान क्या है। मास्टर साहब अगर मारते ना तो वो असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चों को आत्मसम्मान को जगाने के लिए किया जाता है। तो हम लोगों ने तो सब तरह की पिटाई खाई है, इतने मोटे फट्टे से मारा जाता था। और भगवान दया से हम लोग जिंदा भी हैं, स्वस्थ भी हैं, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई भी की और काम भी कर रहे हैं। ना हम लोग इमोशनली कमजोर थे, ना फिजिकली कमजोर थे, उल्टा हम लोग मजबूत बने हैं। बचपन इसलिए भगवान ने दिया है कि आप अपने अपने इच्छित लक्ष्य के हिसाब से अपने आप को मजबूत बनाए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ऐसा नहीं कि हम फूल की तरह एक जिंदगी गुजार दें, ना हम शारीरिक प्रेशर झेल पाए, ना मानसिक प्रेशर झेल पाए, और एक उम्र जब हमारी होगी तो फिर हम किसी लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि एकाएक हम पर प्रेशर आएगा और हमको झेलने के लायक नहीं बचेंगे। टीचर का एक स्थान होता है, क्योंकि उसे बच्चों को सिखाना होता है दुनियादारी का। ऐसी नहीं बात है कि आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ हो सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा। टीचर जो होते हैं बच्चों को तैयार करते हैं, उनके दिमाग को, उनके शरीर को।
अब अगर टीचर के हाथ पर बांध दिए जाएंगे तो वो क्या कर पाएंगे। अब अगर ये सोचना पड़े कि बच्चों को अगर 2 शब्द अगर हम बोलते हैं तो उसको भी कोई एंगल दिया जा सकता है, तब तो टीचर कुछ बोलेंगे नहीं, वो जाएंगे क्लास में चुपचाप बोर्ड पे पाठ लिखेंगे, बच्चे पढ़ें तो अच्छा, ना पढ़ें तो अच्छा, कल को फेल कर जाएंगे, अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, टीचर को कोई मतलब नहीं। अब क्या करें, अब बच्चे जो पता नहीं बच्चों का क्या होगा। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग इतनी पिटाई खाकर यहाँ तक पहुँचे हैं, जिंदगी आगे भी पीटना जारी रखे हुए है, इसलिए बचपन की पिटाई है, इसलिए सहने लायक शक्ति भी है, दिमाग भी है, कैसे सहें। जिंदगी थोड़ी सोचती है, मास्टर साहब फिर भी सोचेंगे। जय श्री राम।